हर एक जीव अपने आप में अनेकों गुण धारण करके रखता है। स्पेशली अगर आप किसी ग्रह की शुभता पाना चाहते हैं तो उससे संबंधित जीव तत्व को समझना होगा। भगवान विष्णु ने अगर मछली का रूप लिया, उस रूप में अवतार लिया, तो बड़ी बात होगी। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बड़ा रोचक, बड़े कौतूहल वाला है। आप सब लोग देखते होंगे, बहुत से लोग, आपने स्वयं भी उन मछलियों को अपने एक्वेरियम में पाल रखा होगा और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं मछलियां पाली जा रही हैं। एक्वेरियम में मछलियों का पालना शुभता का प्रतीक है, ऐसी एक अवधारणा है। उसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्या यह बात पूर्णतः सत्य है, तार्किक रूप से भी समझने की कोशिश करेंगे और ज्योतिषीय आकलन भी करेंगे कि मछलियों को एक्वेरियम में पालना कितना उचित है। बात करेंगे जीव के तत्व की भी। मछली भी एक जीव है, उसके अंदर भी एक तत्व विद्यमान है, तो समझेंगे तार्किक रूप से और यह निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि यह बात कितनी सटीक है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है और घर की सुख समृद्धि, धन, पुत्र से संबंधित विशेष प्रकार के फलों के विषय में यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है आपसे कि अगर आपको लगता है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोज आप तक पहुंच रहे हैं वह मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ बनाए जा रहे हैं, ज्योतिष की सेवा करते हुए बनाए जा रहे हैं और आप सब लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सकें। जरूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, मछली शुभता की प्रतीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोचिए, जो हमारे दशावतार हुए, जिसमें से एक अवतार अभी हमारा शेष है होना, तो अवतार जो भगवान विष्णु ने लिए, उसमें जो सबसे पहला अवतार है वह है मत्स्य अवतार, यानी मछली के रूप में उन्होंने जो अवतार लिया, जन के हित में, कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने जो अवतार लिया, जो सबसे पहला अवतार था, उन्होंने चुना जिस जीव को, वह जीव है मछली। तो निश्चित तौर पर मछली में कुछ न कुछ ऐसा तो विशेष जरूर रहा होगा कि स्वयं श्री हरि ने उस जीव का चयन किया। बहुत से जीव हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से सबसे प्रथम अवतार के रूप में अगर उस जीव का चयन किया तो निसंदेह उसमें शुभता और दिव्यता भरी पड़ी होगी, तभी तो चयन किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि मछली में शुभता और दिव्यता होती है और मछली रूपी यह जीव जो है वह प्रत्येक प्रकार के संकटों, कष्टों से मुक्ति देने में सक्षम है। लोग इसी अवधारणा के अंतर्गत मछली को अपने घरों में पालते हैं। यूं तो प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। अब गुण और अवगुण की अगर हम बात करेंगे तो गुण और अवगुण का अर्थ हम अपने हित और अहित से जोड़ते हैं। किसी जीव में किस प्रकार के तत्व हैं, उन तत्वों को अगर हम अपने हित में जोड़कर देखते हैं तो वह गुण है और अगर हमारे हित के नहीं है तो वह अवगुण है। लेकिन प्रत्येक जीव में परमात्मा ने जो भी तत्व दिए हैं वह उसको उसकी जरूरत के अनुरूप दिए हैं, तो वह अवगुण नहीं हो सकती। हम उसको अपने परिप्रेक्ष्य में देखकर गुण और अवगुण में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ दिव्यता निश्चित होती है। अब सोचने वाली बात है, देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के एंगल से आपको अगर बताऊं तो कोई भी ग्रह जो विशेष रूप से प्रॉब्लमेटिक होता है, उस ग्रह से संबंधित अगर हमको शुभता प्राप्त करनी होती है तो उस शुभता को प्राप्त करने के लिए जो सबसे सफल, जो सबसे सटीक प्रयोग होता है वो यह होता है कि उस ग्रह से संबंधित जीव के तत्व को हम सकारात्मक रूप से प्रभावित कर ले जाएं। यानी कि प्रत्येक ग्रह के कुछ संबंध होते हैं और वह जो संबंध होते हैं उन संबंधों से संबंधित संबंधियों की सेवा, उस ग्रह से संबंधित कष्टों
से निवारण में अचूक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह पीड़ा कारक है, बृहस्पति से संबंधित उसको उपाय करना चाहिए। तो एक तरीका होता है वो जेमस्टोन पहन ले, मंत्र जाप कर ले, और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर उस ग्रह से संबंधित जीव के तत्व की सेवा की जाए तो बृहस्पति ग्रह निश्चित अशुभता त्याग कर शुभता में परिवर्तित होकर पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। जैसे अब बृहस्पति ग्रह के जो जीव से संबंधित तत्व हैं, जो संबंधी हैं, वो कौन से हैं? देखिए, एक तो शिक्षक, टीचर यानी गुरु। जो भी गुरु हैं उनके अंदर बृहस्पति का तत्व होता है। अगर गुरु की सेवा की जाए तो बृहस्पति ग्रह को हम अपने अच्छा कर सकते हैं और अपने पक्ष में सकारात्मक लाभ लेने के लिए मोड़ सकते हैं। कोई भी संत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सज्जन हो हृदय से और समाज के हित के लिए काम करने के लिए तैयार हो, उस व्यक्ति में भी बृहस्पति ग्रह के गुण विद्यमान होंगे। ऐसे व्यक्ति की सेवा, ऐसे व्यक्ति का आदर सत्कार निश्चित तौर पर बृहस्पति की शुभता को हमारे पक्ष में मोड़ देगा। तो अब ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी ग्रह से संबंधित अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने के लिए जो सबसे सटीक उपाय होता है वह होता है कि उस ग्रह से संबंधित जीव से संबंधित तत्व की सेवा। मछलियों का पालन पोषण, मछलियों को पालना भी ग्रहों से संबंधित जीव के तत्व की सेवा के नियम के ऊपर आधारित है। इसी कारण मछलियां पाली जाती हैं। अब समझ कर देखिएगा, मैंने दो उदाहरण दिए, एक आज के विषय के ऊपर मछलियों को पालने से संबंधित और दूसरा बृहस्पति ग्रह। अब मान लीजिए कि यदि मैं इस तरह इस बात को कहूं कि अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह पीड़ित है और वह व्यक्ति, उसको मैं सलाह दूं कि आप अपने टीचर को किसी कमरे में बंद कर दीजिए और वहीं पर उनको खाना दीजिए, उनको पानी दीजिए, उनके पैर दबाइए, सब कुछ करिए, लेकिन उनको वह स्वच्छंद विचरण करने की आजादी वो जो है वो खत्म कर दीजिए। वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं, अपने लोगों से अपनी मर्जी से मिल नहीं सकते हैं। उनका व्यक्तिगत जो माहौल था, उनका व्यक्तिगत जो समाज था, उससे उनको आप दूर कर दें और उसके बाद उनको एक अच्छे से अच्छा भोजन दें, पानी और हर एक चीज की व्यवस्था सुंदर और उत्तम करें। तो क्या उस गुरु से मिलने वाले आशीर्वाद के रूप में वो जो कृपा मिलेगी वह आप प्राप्त कर पाएंगे? सोच कर देखिएगा। आपने गुरु को बंधन में डाल दिया, आपने गुरु को एक रेंज में बाउंड कर दिया। हालांकि आप उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस गुरु के माध्यम से मिलने वाले आशीर्वाद से आप वंचित हो जाएंगे, उल्टे आपको नेगेटिव मिलने लगेगा। तो यह सोचिए कि यदि मछलियों से संबंधित शुभता पाने के लिए अगर आपको एक्वेरियम में मछली पालना है तो वो उन्होंने अपना पर्यावरण, उन्होंने अपना वो माहौल, अपनी स्वच्छंदता, अपना आनंद, सब कुछ उन मछलियों ने त्याग दिया। अब वो विवशता में उसी घेरे में चक्कर लगा रही हैं। उनको कितनी मात्रा में कब ऑक्सीजन चाहिए, उनको किस समय भूख लगी है और किस समय उनके अंदर भूख की उत्तेजना पीड़ित कर रही है, क्या इतना सेंस आप में है? नहीं है। परमात्मा ने, नेचर ने जो उस जीव के जीवित रहने की व्यवस्थाएं बनाई हैं वह उसके प्राकृतिक आवास में है। उनको रेंज बाउंड करके एक्वेरियम में पाल कर आप मछलियों से संबंधित शुभता नहीं अशुभता को आमंत्रण दे रहे हैं। कुछ लोग शो में आगे बढ़ने के लिए सुंदरता में, घर की भव्यता, घर की सुंदरता को और रोचक और रुचिकर बनाने के लिए एक्वेरियम में मछलियों को पालते हैं। ये ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है। तो मैं बता दूं कि यह ट्रेंड दिखने के लिहाज से सुंदर हो सकता है,
लेकिन उनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो तरंगे हैं, वह बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होती, वह नेगेटिव होती हैं। और ऐसी नेगेटिव तरंगे निश्चित तौर पर संतान से संबंधित, धनागमन से संबंधित, वंश की वृद्धि से संबंधित, कर्ज से संबंधित और रूप से संबंधित होने के साथ ही साथ फेफड़ों से संबंधित और जल जनित रोगों से संबंधित मामलों में कष्टकारी होते ही होते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत अच्छी ग्रह की किसी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आप एक्वेरियम में मछलियां पालेंगे तो वह नेगेटिविटी उतनी नहीं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आपका बलवान ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है। लेकिन सोचकर देखिएगा कि जब किसी नेगेटिव या कमजोर या पीड़ित ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी और उसके साथ में यह नेगेटिविटी मछलियों के रूप में जो मिल रही है आपको, यह भी जुड़ जाएगी, तो वह ग्रह विभत्स रूप लेगा और जितना उसको बुरा फल देना है उससे कहीं अधिक वह बुरा फल देने वाला ग्रह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव का तत्व सम्मिलित हो गया नेगेटिव देने में। नेगेटिव देने में जब भी कोई जीव का तत्व जुड़ेगा तो वह ग्रह विभत्स रूप लेने में कोई संकोच नहीं करेगा। देखिए, कुछ ऐसी अवधारणाएं भी प्रचलित हैं जिनके कारण भी लोग अज्ञानतावश एक्वेरियम में मछलियां पालते हैं। यह माना जाता है कि अगर घर में कोई मुसीबत या समस्या या कोई नेगेटिव एनर्जी आने वाली होगी तो वह उन मछलियों को प्राप्त हो जाएगी और जो नुकसान, जो कष्ट होना है वो उन मछलियों को हो जाएगा। सोचकर देखिए आप कर क्या रहे हैं। आप मछलियों को इसलिए पाल रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या या कष्ट आए तो उन पे चला जाए। आपको उनको पालने का उद्देश्य क्या है? सेवा नहीं है। तो जब सेवा नहीं है तो मछलियों से मिलने वाली जो रेडिएशन, जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वो क्या पॉजिटिव प्राप्त होगी? कभी नहीं प्राप्त होगी। सभी शास्त्र यह कहते हैं, सारे शास्त्र जीव की सेवा को कहते हैं। अगर किसी ग्रह विशेष से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी जीव तत्व है उसकी सेवा करें, उसको बांध कर रखें और फिर उसको खिलाएं पिलाएं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। यह एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है बिना सोचे समझे। तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है, मेरा यह धर्म बनता है कि मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊं कि कहीं आपसे भी यह गलती तो नहीं हो रही है। किसी भी ग्रह से संबंधित यदि आपको लाभ लेना है तो उस ग्रह से संबंधित जीव के तत्व की सेवा करें। पालन पोषण करने का अर्थ इस प्रकार का पालन पोषण है कि उस जीव को किसी भी प्रकार से उसकी आत्मा दुखित ना हो। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे संबंधित नेगेटिव प्राप्त कर रहे हैं। मछलियों को अगर आपको पालन पोषण करना है, अगर उनकी सेवा करनी है तो उनके प्राकृतिक आवास में जाकर नियमित रूप से उनके चारे की व्यवस्था करें। इतनी शुभता प्राप्त होगी, आप सोच नहीं सकते कि मछलियों के माध्यम से मिलने वाली रेडिएशन इतनी पॉजिटिव हो सकती है कि यदि बहुत प्रॉब्लमेटिक ग्रह है, अगर मार्केस की दशा चल रही है और मार्केस सच में प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है, तो भी अगर समय रहते आप मछलियों की सेवा करते हैं तो वह उस स्तर का मारक फल नहीं देगा। मारक फल तब भी देगा, क्यों? क्योंकि मारक फल इसलिए देगा क्योंकि पूर्व के जन्म के जो भी हमारे कर्म रहे हैं हमें उनका भी फल भुगतना है। लेकिन मछलियों की यदि आप सेवा करते हैं, एक दो जीव और भी हैं जिनकी सेवा करने पर निश्चित तौर पर बुरे से बुरे ग्रह, पीड़ित से पीड़ित ग्रह की दशा और अंतरदशा में निश्चित लाभ होगा। लेकिन एक्वेरियम में मछलियां पालने से वह शुभता आपको नहीं प्राप्त होगी। स्वच्छंद प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त से यदि मछलियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपको वह शुभता प्राप्त होगी। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर के अंदर एक्वेरियम में मछलियों को पालेंगे तब आपके ऊपर मिलने वाला जो कष्ट, परेशानी या कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है तो वो उन पे ट्रांसफर होगा तभी आप बचेंगे। नहीं,
जब आप मछलियों को चारा देते हैं, मछलियों की सेवा करते हैं, तो आपका इंडिविजुअल ऑरा मेंटेन होता, वो और प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में उनकी ब्लेसिंग काम आती है। वो क्यों ना आपके घर से 2 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर हो, वहां आप चारा देते हैं। मछलियों के अंदर सेंसिटिविटी इतनी होती है कि वह आपको पहचान लेती है पानी के अंदर से ही। जब कभी समुद्र की मछलियों के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, कुछ प्रजाति की मछलियां तो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि ज्वार और भाटा को इस कदर उसकी टाइमिंग को वो पहचानती हैं कि वह अपने अंडों को, जब पानी के साथ पानी भागता है जब बाहर की ओर ज्वार के समय, तो वो जाके वहां अंडे दे देती हैं और उसके बाद में ज्वार के लौटते समय वह उन से निकले हुए बच्चों को समेट कर फिर वापस नदी में लेके चला आता है पानी। इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। श्री हरि ने अपने प्रथम अवतार के रूप में मछली को चुना है, तो निश्चित न शुभता की कमी है, न दिव्यता की कमी है, न आशीर्वाद की कमी है। तो मछलियों के माध्यम से हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मछलियों की सेवा हमें संतान से संबंधित कष्ट, किसी गंभीर रोग से मुक्ति से संबंधित किसी बात को लेकर अगर कोई परेशान है तो उसमें निश्चित राहत लाभ मिल सकता है। फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी है जो गंभीर रूप ले रही है, उसमें लाभ मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई विशेष प्रॉब्लम बार बार आ रही है या वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो भी मछलियों को चारा देना निश्चित लाभकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके प्राकृतिक आवास में जाकर उनके जल की सफाई कर जिस जहां वो रहती हैं उनमें साफ सफाई करिए, उनको चारा दीजिए। देखिए उनकी ये है उनकी सेवा, उनकी सेवा करिए, बंधन में मत रखिए। तो आज एक विशेष सूत्र, विशेष उपाय भी मैंने बताया कि जिस ग्रह से संबंधित पीड़ा का अनुभव हो रहा है, अगर उस ग्रह से संबंधित संबंधी को, उस जीव के तत्व को अगर आप पालते पोसते हैं, उस जीव से संबंधित तत्व की आप सेवा करते हैं, उस संबंधी की आप सेवा करते हैं, तो आपको कोई जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तो एक निवेदन आपसे है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। मुझे विश्वास है कि इस पुण्य काम में आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। आगे के वीडियोस में भी मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रह से संबंधित कौन सा जीव का तत्व होता है, और अगर आप उस जीव के तत्व को प्रसन्न कर ले जाते हैं, उसकी सेवा सच में कर ले जाते हैं, तो देखिएगा कि मिनिमम 40 दिन और मैक्सिमम 180 दिन के अंदर आपको चमत्कारिक रिजल्ट निश्चित प्राप्त होंगे। मैं आंख बंद करके भागने वाली भीड़ का हिस्सा आपसे बनने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं जो भी उपाय बताता हूं उनको आप करके देखिए, निश्चित लाभ होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुंडली का अपनी फ्री विश्लेषण भी करा सकते हैं। प्रमुख 3 प्रश्नों के उत्तर फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो थोड़ा हमें आपसे समय चाहिए। यदि आप हमें समय देंगे तो हम आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण फ्री में करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।